हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एकीक नियम यानी यूनिटरी मेथड को बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको गणित या मैथ पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको इस टॉपिक का यूज डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसी को अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे आप मान लीजिए किराना दुकान में जाते हैं और 1 केजी चीनी का मूल्य अगर 40 रुपया है, तो अगर आपको 50 ग्राम चीनी लेना है तो आपको कितने रुपया दुकानदार को पे कीजिएगा। तो इसको कैसे निकालिएगा, तो इसको आप यूनिटरी मेथड से ही निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर आप उस तीनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको कभी एक नियम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और इस विधि से आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नियम के डिफिनीशन को देखते हैं कि एक नियम का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी एक वस्तु के मूल्य से वांछित अनेक वस्तुओं के मूल्य को निकालने की विधि को एक नियम यानी यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, यानी एक वस्तु का मूल्य दिया रहेगा और अनेक यानी वांछित मतलब अनेक, कितनी भी वस्तु का मूल्य पूछेगा तो उससे निकालने की विधि को एक नियम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया और आपको 5 कुर्सी का दाम निकालना है, कितना होगा, तो इसी को एक नियम कहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को, पहले उदाहरण को। देखिए, एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपया। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। आपको निकालना कितना है, 5 कुर्सी का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, और जब भी आपको एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ हो और एक से ज़्यादा वस्तु का मूल्य निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे 5 कुर्सी का मूल्य निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया, तो उसमें क्या करेंगे, जितना वस्तु का मूल्य निकालना है उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपका निकल कर आ जाएगा 5 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो गुना कर दीजिए, 5 से 3 में गुना कीजिएगा, 15 आ जाएगा और 2 जीरो बैठ जाएगा यहाँ पे। तो 1500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग बेसिक से यानी जीरो से सीखेंगे फ्रेंड्स। यह एग्जाम्पल बेसिक का है। जो अब इसके बाद वाला एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसको थोड़ा हार्ड होगा, तो उसे कैसे करेंगे। तो देखिए, एक और एग्जाम्पल इसका देते हैं। जैसे मान लीजिए, एक पेन का मूल्य दिया हुआ है, अगर मान लीजिए 15 रुपया है एक पेन का मूल्य, और आपको निकालना है 10 पेन का मूल्य निकालना है। तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए, एक पेन का मूल्य दिया हुआ है 15 रुपया और एक से ज़्यादा यानी 10 पेन का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 पेन का मूल्य निकालने के लिए एक पेन का जो भी मूल्य दिया हुआ है वो लिख देंगे, और जितना का निकालना है 10 पेन का निकालना है तो 10 से गुना कर देंगे। तो 15 दहा के कितना होता है, 150 होता है। तो 150 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक दर्जन केला का दाम दिया हुआ है 96 रुपया यानी 96 रुपया। तो आपको निकालना है 4 केले का दाम कितना होगा। 4 केला का दाम कितना होगा, इसको निकालना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए एक दर्जन का मतलब क्या होता है। एक दर्जन अगर कहीं भी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है 12, यानी कोई भी वस्तु अगर एक दर्जन कहा जाए तो उसका मतलब होगा वह वस्तु 12 की संख्या में है। यहाँ पर अगर एक दर्जन केला लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 12 केला है। तो यहाँ पर एक दर्जन केला का दाम दिया हुआ है कितना, एक दर्जन केला का दाम दिया हुआ है 96 रुपया। तो आपको निकालना कितना है, 4 केला का दाम निकालना है। तो सबसे पहले एक दर्जन का लिख लेते हैं। 12 केला का दाम दिया हुआ है कितना रुपया, 96 रुपया दिया हुआ है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो दोस्तों देखिए, 12 केला का दाम 96 रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से एक केला का दाम निकाल लेंगे। एक केला का दाम कितना होगा, तो देखिए, जब भी आपको ज़्यादा संख्या का दाम दिया हुआ, ज़्यादा केला का दाम दिया, यानी 12 केला का दाम दिया हुआ है 96 रुपया, और आपको एक केला का दाम जब भी निकालना रहेगा, एक केला का दाम निकालना रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 12 केला का दाम दिया हुआ है 96 रुपया, तो उसमें क्या करेंगे, इस 12 से भाग दे देंगे। जितना भी ज़्यादा संख्या का दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे। तो 12 से 96 कितना मरतबे कर जाएगा, 8 मरतबे कर जाएगा, यानी एक केला का दाम आपको निकल कर आ गया 8 रुपया। अब देखिए, फिर जो पहले वाला एग्जाम्पल ये था उस तरीके से आप करेंगे इसको। एक केला का मालूम हो गया तो आपको निकालना कितना है,
4 केला का निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 केला का दाम निकाल देंगे। जब एक का मालूम है और ज़्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं, एक का जो भी मालूम है जितना दाम है उसे ज़्यादा की संख्या में गुना कर देते हैं। यानी 4 में गुना कर देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। यानी 4 केला का दाम आपका निकल कर आ गया 32 रुपया। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया है तो 50 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1 केजी चीनी का दाम दिया हुआ है और आपको 50 ग्राम चीनी का दाम निकालना है। तो देखिए 1 केजी का मतलब कितना होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम चीनी का दाम कितना दिया हुआ है, 40 रुपया। तो इस तरीके से लिख लेंगे। और देखिए 1000 ग्राम चीनी का मूल्य दिया हुआ है 40 रुपया, आपको निकालना है 50 ग्राम चीनी का दाम। तो देखिए सबसे पहले 1 ग्राम चीनी का दाम निकालेंगे, कितना होगा। तो ज़्यादा का दिया हुआ है और 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 ग्राम चीनी का दाम निकालना है तो क्या करेंगे, इससे इसमें भागा दे देंगे। तो 40 अब बटे 1000 हो जाएगा, 40 बटे 1000 हो गया। और आपको 1 ग्राम चीनी का जब दाम निकाल कर आ गया तो आप कितना भी ग्राम चीनी का दाम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 50 ग्राम चीनी का दाम निकालना है। तो 50 ग्राम चीनी का दाम कैसे निकलेगा, 1 ग्राम का जितना भी दाम होगा उसे 50 से गुना कर देंगे। तो 40 है बटा 1000 है और इसमें 50 ग्राम का चीनी का मूल्य निकालना है तो 50 से गुना कर देंगे। और देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और 5 से देखिए 10, 2 मरतबे कट जाएगा। और फिर 2 से 4 कितना मरतबे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 मरतबे कट जाएगा। तो देखिए 50 ग्राम चीनी का दाम कितना निकल कर आ गया, 2 रुपया निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप जाकर देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर अगर 350 ग्राम चीनी का भी दाम निकालना होगा, चाहे 750 ग्राम या 250 ग्राम दाम निकालना होगा चीनी का दाम, तो आप आसानी से उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी का एक और एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 मीटर कपड़ा का मूल्य है 2200 रुपया दिया हुआ है। 100 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, 2200 रुपया। और आपको निकालना है 20 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। 20 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले 100 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है, यानी ज़्यादा का मूल्य दिया हुआ है। तो आप 1 मीटर कपड़ा का मूल्य निकाल लीजिएगा। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादा का जो दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2200 में 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना का निकल कर आ गया, 22 रुपया। जब 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 22 रुपया निकल कर आ गया और आपको कितना का निकालना है, 20 मीटर कपड़ा का मूल्य निकालना है। तो 20 मीटर का निकालना है तो 1 से ज़्यादा का निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 मीटर का जितना भी दाम है उसे ज़्यादा में गुना कर देंगे, यानी 20 मीटर में गुना कर देंगे। तो 22 में 20 से गुना कर देंगे। तो 22 में 20 से 22 गुना क्या होता है, 44 होता है। और 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी इसका दाम कितना निकल कर आ गया, 440 रुपया। 20 मीटर कपड़ा का मूल्य 440 रुपया निकल कर आ गया। तो इसको इस तरीके से आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो वीडियो भी बनाकर ज़रूर समझाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।